अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ओवन के बगैर झटपट और आसान पिज़्ज़ा बनाना सिखा रही हूँ, जो सिर्फ 10 मिनट में तैयार हो जाएगा और कोई मेहनत वाला काम भी आप लोगों को नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने ये नान लिया है, आप खमीरी रोटी भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं फॉक से इस पर थोड़े से निशान बना लूँगी। अब मैं 2 खाने के चम्मच पिज़्ज़ा सॉस लगाऊंगी। अब मैं चिकन टिक्का के पीस डाल दूंगी। चिकन टिक्का के लिए मैंने आधा किलो बोनलेस चिकन को छोटे क्यूब्स में काट लिया था और चिकन पर नमक हस्बे जायका, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच, पिसा सूखा धनिया 1 चाय का चम्मच, पिसा जीरा आधा चाय का चम्मच, कुटी काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, ज़्यादा रंग थोड़ा सा, पिसा लहसुन अदरक 1/4 चाय का चम्मच, सिरका या लेमन जूस 4 खाने के चम्मच लगाकर फ्राइंग पैन में 4 खाने के चम्मच ऑयल डालकर इसे पका लिया था। अब मैं कद्दूकश की हुई चेडर चीज़ डाल दूंगी। अब मैं कद्दूकश की हुई मोज़रेला चीज़ डाल दूंगी। मैंने मोज़रेला चीज़ को बारीक स्लाइस में भी काट लिया था। अब मैं मोज़रेला चीज़ के स्लाइस भी डाल दूंगी। अब मैं स्लाइस में कटी हुई शिमला मिर्च भी ऐड कर दूंगी। अब मैं थोड़ी सी चीज़ और शामिल कर दूंगी। अब चंद ब्लैक ऑलिव्स ऐड कर दूंगी। अब कुटी लाल मिर्च छिड़क दूंगी। अब मैं पिज़्ज़ा को पतीली में बेक करूंगी। मैंने पतीली की बेस में कुछ छोटे पत्थर रख दिए थे। अगर आप पत्थर नहीं रखना चाहते तो आप जाली का ये स्टैंड भी रख सकते हैं। मैं ये जाली का स्टैंड पत्थरों पर रख दूंगी। मैंने पतीली को 15 मिनट पहले तेज़ आंच पर गर्म होने के लिए रख दिया था। अब मैं पिज़्ज़ा को तेज़ आंच पर सिर्फ 5 मिनट के लिए बेक करूंगी, ताकि सिर्फ पिज़्ज़ा की चीज़ ही मेल्ट हो। पिज़्ज़ा को बेक होते हुए 5 मिनट हो चुके हैं और इसकी चीज़ भी मेल्ट हो चुकी है। 5 मिनट से ज़्यादा बेक नहीं करना, वरना नान सख्त हो जाएगा। क्योंकि नान पहले से ही पका होता है, इसलिए पिज़्ज़ा को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। ये पिज़्ज़ा की फ़ाइनल लुक है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी झटपट पिज़्ज़ा की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और शेयर करें सोशल मीडिया पर, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में लगी बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मिले। मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत शुक्रिया। फिर से नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी। तब तक आप सब लोग अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।